नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिवानी धवन, अ ट्रैवल व्लॉगर। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हम श्री राधा वल्लभ मंदिर निधिवन और यमुना जी के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री राधा वल्लभ लाल के दर्शनों से। राधा वल्लभ मंदिर बांके बिहारी मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है। यू विल टेक हार्डली 5 मिनट्स फ्रॉम बांके बिहारी मंदिर टू रीच राधा वल्लभ मंदिर। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि वृंदावन के बसने से भी पहले का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने 16th सेंचुरी में तब बनाया था जब वृंदावन सिर्फ एक जंगल था। तब भी वृंदावन में सिर्फ लताएं पताएं ही नजर आती थी। आज भी उनकी ही पीढ़ी यहाँ पे मंदिर की सेवा कर रही है। और दोस्तों, आजकल हित हरिवंश महाप्रभु जी के 18वें डिसेंडेंट श्री हित गोस्वामी मोहित मराल जी मंदिर की सेवा में हैं। और आपने सोशल मीडिया पे हित अम्बरीश जी और हित प्रेमानंद जी को सुना ही होगा, वो भी इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वृंदावन में एक कहावत है कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। इसका मतलब है कि श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके मन में सच्ची श्रद्धा हो और ठाकुर जी में पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है, किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं राधा वल्लभ जी की आजकल चल रहे स्पेशल सेलिब्रेशंस की। अधिक मास के चलते यहाँ 3 अगस्त से 16 अगस्त तक स्पेशल सेलिब्रेशंस अरेंज की गई हैं, जिसमें रोज श्री जी की एक नई झांकी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसमें अन्नकूट दर्शन, गुलाब डोल, दीपावली, होली, शरद पूर्णिमा दर्शन भी शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं निधिवन जी के दर्शनों के लिए। निधिवन, जिसमें ठाकुर जी आज भी आके गोपियों के साथ रास रचाते हैं। ये वही स्थल है जहां हमारे प्रिय बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो निधिवन की तरफ जाते हुए आपको बिहारी जी के प्रकट होने की कथा भी सुनाते हैं। स्वामी हरिदास जी संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। श्री हरिदास जी ठाकुर जी के अनंत भक्त थे और निधिवन में संगीत से तपस्या करते थे और उन्हें रोज राधा कृष्ण जी प्रसन्न होकर दर्शन देते थे। एक बार हरिदास जी ने अपने शिष्य के कहने पर ठाकुर जी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे तो दर्शन दे देते हैं, अपने और भक्तों के दर्शनों के लिए यहीं रह जाइए। तो ठाकुर जी ने उनकी ये रिक्वेस्ट मान ली और वो निधिवन में रहने आ गए। लेकिन वो अकेले नहीं आए, राधा रानी भी उनके साथ आई। तो हरिदास जी ये देखकर घबरा गए और बोले, कान्हा, आपका रहना तो ठीक है, पर मैं एक संत होकर राधा रानी की सेवा कैसे करूंगा? उनका श्रृंगार और गहने कहाँ से लाऊंगा? तो ठाकुर जी ने उस रात एक मूर्ति के रूप में, जो कि राधा कृष्ण का कंबाइंड रूप जिसे विग्रह कहते हैं, उस रूप में खुद को प्रकट किया। प्रकट होने के बाद बांके बिहारी जी काफी देर तक यहीं निधिवन में श्री हरिदास जी के साथ रहे। और ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी आज भी यहाँ हर रोज रात को रास करने के लिए आते हैं और यहाँ के जो पेड़ हैं वो गोपियां बन जाते हैं। वो अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पेड़ बेंडिंग पोजीशन में हैं। 2 पेड़ एक साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सिग्निफाई करता है गोपी और कृष्णा। और यहाँ का जो मैदान है इतना ड्राई होने के बावजूद थ्रू आउट द ईयर इनके लीव्स हरे रहते हैं। ठाकुर जी को बिना उनकी इच्छा के देखने की आज्ञा किसी को नहीं होती, इसीलिए सनसेट के बाद यहाँ कोई भी नहीं रुकता। हैरानी तो इस बात की है कि बंदर भी सनसेट के बाद निधिवन से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं जो यहाँ रात को रुकता है वो कुछ सुनने बोलने के काबिल नहीं रहता। सुबह जब गोस्वामी मंदिर के पट खोलते हैं तो रंग महल में रखा गया प्रसाद बिखरा होता है, जैसे कि किसी ने उसे चखा हो। ये प्रसाद सुबह आरती करने आए भक्तों को दिया जाता है।
तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं यमुना जी के दर्शनों के लिए। यमुना जी जहाँ ठाकुर जी ने अनेकों लीलाएं की हैं। यमुना जी जो कि यम देवता की बहन है, सूर्य देव की बेटी होने के कारण इन्हें कालिंदी भी कहा जाता है। ये ठाकुर जी की चौथी पटरानी हैं। हम यमुना जी के चीर घाट पर पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये वही कदम का पेड़ है जहां 5000 साल पहले ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। बिल्कुल सामने बहुत सारी बोट्स हैं बोटिंग के लिए, तो चलिए बोटिंग का भी आनंद लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको गोवर्धन भैया, जिन्होंने हमें अपनी बोट पे सारे घाट दिखाए हैं, यमुना जी के बारे में बताएंगे। जो सबसे पहले यमुना मैया ने भगवान के पैर चरण स्पर्श किए थे जब वासुदेव जी उनको गोकुल ले जा रहे थे। तो जब यहाँ पर ये निधवन है ना, इसमें महाराष्ट्र किया था भगवान ने। सामने आप निधवन गए होंगे और ये सामने कदम का पेड़ है, यहाँ पर चीड़ चुराया था गोपियों का। जहाँ गोपियाँ जल में निवस्त्र स्नान करती थी ना, तो भगवान उनसे मना करते थे कि जल में निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए जल में, क्योंकि वरुण देवता का वास होता है और यमुना मैया सूर्य की पुत्री हैं। तो भगवान ने ये शिक्षा देने के लिए उनके वस्त्र चुराए थे, इस कदम पर लेकर बैठ गए थे। तो ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने उनको बताया कि जल में निवस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और ये काली देव बोलते हैं यमुना मैया को, जहाँ भगवान ने कालीनाग को मारा था। इसमें इसका जगह का नाम चीर घाट है और हमारा नाम गोवर्धन है। बोट चलाते हैं, बोट वाले हैं। फ्रेंड्स, इनका फ़ोन नंबर मैंने ऑलरेडी इनके नाम के नीचे मेंशन कर दिया है। आप जब भी वृंदावन आए इन भैया जी को कॉल कर सकते हैं। ये आपको बहुत सेफली बोट पे यमुना जी के घाट दिखाएंगे। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा, मुरारी पद पंकज स्फुरन रेणु तट काम, तटस्थन व कानन प्रकट मोद पुष्पाम्बुना, सुरासुर सुपूजि समर्पितु श्रियम विवृति। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना ही। वृंदावन अधिक मास सीरीज में एक और एपिसोड मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूंगी। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय श्री कृष्णा।